Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? So I'm back again with another pick a card reading and आज का जो टॉपिक है is about आप कब सेटल होंगे, क्या गाइडेंस आएगी आपके सेटल के लिए, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए. लेट्स सी. ठीक है. एंड यहाँ पे मैं 3 पाइल लेके आई हूँ, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. सो आप जो भी मंथ आपसे कनेक्टेड है, बर्थ मंथ से रिलेटेड कैसे भी कनेक्टेड है जो भी मंथ, आप वो चूज़ करिए एंड क्लिक टू योर पाइल. एंड गाइज जो न्यू है मेरे चैनल पे, वेलकम बैक टू माई चैनल. वेलकम. दिस इज़ मी. मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ एंड मैं रीडिंग बनाती हूँ बेसिकली लाइफ, करियर, सक्सेस उससे रिलेटेड. एंड अगर आपसे मेरी रीडिंग कनेक्ट होती है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड दिस इज़ इट ऑल आई वांट. ठीक है. एंड रेस्ट आप क्लिक करिए अपने पाइल पे. आई विल सी यू राइट देयर. हाय पाइल नंबर 1. सो आप लोगों ने चूज़ किया ये मंथ जैन, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर. सो गाइस, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे मुझे ना कुछ लेट लग रहा है. ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोग अपनी लाइफ में सेटल बोल रही हूँ, पर्सनल या प्रोफेशनल नहीं बोल रही, जनरल बोल रही हूँ, दैट सेटल होने में काफ़ी टाइम लगा हो, या फिर आपको अपना मार्ग, अपना डेस्टिनी, अपना पाथ ढूंढने में भी टाइम लगा हो कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है या बनना क्या है, या फिर शादी लेट हुई हो, कुछ किसी ना किसी ऐसे उसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है. बिकॉज 2 फेज़ होते हैं सेटल होने के. या तो आप अपना बिजनेस में, काम में, जॉब में, जहाँ करियर में कहीं सेटल हो जाए एंड उसके बाद अपना घर वगैरह वो सब ले ले, या तो फिर आपकी शादी हो जाए अपनी पर्सनल लाइफ में, वैसे सेटल हो जाए. ठीक है. पर्सनल एंड प्रोफेशनल. ठीक है. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आता है. सबसे पहले आपकी एनर्जी से देखते हैं फाइल नंबर 1 की एनर्जी. ओह वाओ. सो पाइल नंबर 1, आपकी जो एनर्जी है, वाओ, इट इज़ समवेयर, मुझे काफ़ी फायरी एनर्जी लग रही है, काफ़ी अर्दी एनर्जी लग रही है. एंड ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग ऐसा हो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हो कि मैं खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ. एंड क्या कहते हैं, या तो मैं किसी एक ऐसे पोजीशन में हूँ जहाँ पे मुझे किसी के अंडर बंदिशों में काम ना करना पड़े. कोई फ्रीलांसिंग में हूँ, अपना बिजनेस या खोलूँ, या तो फिर कोई ऐसी चीज़ में हूँ जहाँ पे मेरे पास काम आए अपने आप. कहीं ना कहीं आप ऐसे फ्री बर्ड एनर्जी हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी हो, काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी हो, पैशनेट, काफ़ी बहुत पैशनेट हो आप लोग. एंड आप में से काफ़ी लोग ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी मेहनत करने के लिए इस दुनिया में आए हो, काफ़ी काम करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए दुनिया में आए हो, और आप करते भी हो, काफ़ी मेहनत करते हो. एंड आपकी जो सेटलमेंट दिख रही है ना, सेटलमेंट ओवरऑल जहाँ पे दिख रही है, आपकी जर्नी तो हो सकता है कुछ की जल्दी स्टार्ट हो जाए, बट आपकी जो सेटलमेंट है, जो सेटल करोगे आप, लेट होगी, थोड़ी सी लेट इन द सेंस कि जब आप 35 40s में आ जाओगे, मुझे ऐसा दिख रहा है. अब सेटल होने के डिफरेंट डेफिनेशन होती है हर एक की लाइफ में. आपकी लाइफ में भी अलग होगी. मुझे ये मिल जाए तो ये मेरे लिए सेटल है, ये मिल जाए तो ये मेरे लिए सेटल है. बट आपके लिए एक ऐसा है कि जहाँ पर मुझे पता, शायद आपके लिए डेफिनेशन मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि ऐसा है कि वेरिन आपको ये पता हो कि मैं कर क्या रही हूँ. मेरे पास एक मेरी आइडेंटिटी है, लोग मुझे इस चीज़ से जानते हैं जो मुझे पसंद है. मेरे पास एक कांस्टेंट अमाउंट फ्लो ऑफ इनकम है, एक पैसा आता हुआ पैसा है, पैसा स्टक नहीं हो रहा. मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ करना चाहता हूँ, मैं उसे अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं उसे कर सकती हूँ. एंड मेरे पास मतलब ऐसे कुछ चीज़ें, आप लग्जरी चीज़ें अगर चाहते हैं, जैसे अच्छा घर या गाड़ी, या फिर कुछ स्पेसिफिक अच्छी चीज़ें जो आप बाय करना चाहते हैं, वो आप बाय कर सकते हैं, वो आप अफोर्ड कर सकते हैं. कहीं ना कहीं ये सेटल आपके लिए डेफिनेशन है. एंड वो बहुत जल्दी नहीं आएगा, लेट मी टेल यू, आपके कुछ स्पेसिफिक एज के बाद आएगा. ठीक है. हो सकता है आपके लाइफ में जो ग्रह है वो बहुत रोल ओके काफ़ी रोल प्ले करे
इन द सेंस कि आपका काम जल्दी ना बने, नहीं बन पाता हो, मेहनत करते हो बट उसमें वो बात नहीं आ पाती जो आपके लेट्स से कि आपके कॉम्पिटिटर वो कुछ करते हो, या फिर जॉब में आप ट्राई कर रहे हो तो आपको जॉब अच्छी नहीं मिल पाती हो, या फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से, आप सेल्फ डाउट करते हो बहुत चीज़ों की वजह से, इन्हीं फेलियर्स की वजह से। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि फेलियर्स आ रहे हैं। आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ कोशिश करिए, अर्ली मॉर्निंग अपने उठने की कोशिश करिए जो आपके लिए आ रही है। सेटल अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में मैं वो चीज़ पालूँ जो मुझे चाहिए, इन द सेंस कि एक फ्री बर्ड की तरह मैं ट्रैवल भी करूँ, मैं अर्न भी करूँ, मैं मेरी टू डू लिस्ट है लग्जरी की, या फिर मेरी टू डू लिस्ट जो मुझे लाइफ में अचीव करनी है मैं वो सब कर सकूँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करना है कि आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे टारगेट रखें, मुझे इतना काम इतने टाइम पे इतना अपने आप को एंगेज रखना है, ये काम करना है, ये काम करना है, और उसको आप करें भी, सिर्फ प्लान ना करें, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, जल्दी उठे सुबह मॉर्निंग में, रात में जल्दी सोएं, पंक्चुअल रहें अपने साथ। दैट इज़ व्हेन आप अपने गोल के और ज़्यादा करीब फील करेंगे, बिकॉज आप उसके लिए एक्चुअली में बहुत प्रैक्टिकली काम करेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे जो आप कर रहे हो, अगर आप ऐसा है कि चाहते भी हो, मेहनत भी कर रहे हो, बट आप वो प्रॉपर अपने साथ रिस्ट्रिक्शन या फिर अपने साथ आप आई वुड से उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से आप चाहते हो, अचीव नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से आप चाहते हो अचीव करना, वो यही रीज़न है कि अपने साथ आप थोड़ा सा सख्ती नहीं ला रहे हो, वो चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस लेते हो, ऐसा नहीं है कि आप टेंशन फ्री रहते हो, बट इट इज़ समथिंग दैट इज़ आई फील कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये सब चीज़ें करने की, ठीक है। ऑल्सो गाइस, मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग, अगर आप किसी ऐसी चीज़ में हैं जहाँ पे आपको अब कनेक्टेड फील नहीं होता, किसी ऐसे इंसान के साथ अगर आपको कनेक्टेड फील नहीं होता, या फिर किसी ऐसे काम में है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार ये शायद मेरे लिए नहीं है, आई एम नॉट श्योर, और आई विल सजेस्ट यू दैट आप उसमें अपने आप को ज़्यादा कंटिन्यू ना करें, बिकॉज आप सेटल फील नहीं करेंगे, आप सेटल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आपको मैं हाईली सजेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज सॉरी गाइस। सो आप सेटल उसी तभी होंगे जब आप अपने आप को उस चीज़ से, उस काम से, उस इंसान से कनेक्टेड फील करेंगे, आपकी सोल कनेक्टेड फील करेगी, आपको थकान नहीं होगी, आप किसी चीज़ को टालेंगे नहीं, आप उसी टाइम करेंगे, आप करना चाहेंगे, आपके दिन रात आपके दिमाग में वही चीज़ रहेगी और आप करेंगे। तो फॉलो योर पैशन, आपका जो हॉबीज़ है, आपका जो दिल जहाँ पे चाह रहा है, चाहे वो डिफरेंट फील है, एकदम से डिफरेंट फील है, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा ना करें, कोशिश तो करें, स्टार्ट तो करें, बिकॉज हो सकता है कि आप में से कई लोगों की डेस्टिनी अभी अनडिफाइंड हो, आपको पता नहीं हो, एंड आप कहीं किसी राह में हो, आप कोशिश कुछ और कर रहे हो, बट आपके लाइफ में कुछ लिखा हो कुछ और वो भी आना बाकी हो। तो यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या है, प्रोफेशनल पर्सनल, मुझे मेजरली आपके लिए दोनों यहाँ पे दिख रहा है। एंड आपकी लाइफ में सच्ची बताऊँ तो एक गुड अमाउंट ऑफ एक सेटल पैसा है, बट वो थोड़ा मतलब एक सेटल एक्सपीरियंस के बाद आने के बाद है, बट उससे ज़्यादा सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आप के साथ आप ये सब चीज़ें जो मैंने बोला है वो ज़रूर करें। नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, अपनी एंजल कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ, ठीक है। Page of Ariels, okay, 4 of Ariels, okay, Queen of Raphael, Queen of Cups, 2 of Raphael, wow, wow, okay. सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि बहुतों के लव मैसेजेस आए हैं यहाँ पे आपके सेटलमेंट लाइफ के लिए,
एंड ज़रूर है आपको इस लाइफ में, अपनी लाइफ में, अपने उस इंसान से आप ज़रूर कनेक्ट होंगे जो आपके लिए बना है, या फिर जो जिससे आपका एक्चुअली बोलूँ तो पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन है। जब आप मिलेंगे आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा, या फिर आ गया होगा अगर आप मिल चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप उस इंसान से क्रॉस बाय करें, क्रॉस बाय इन द सेंस कि शायद शादी ना हो पाए होते हुए भी, एंड आपके दिमाग में, दिल में वो इंसान रहे बट उनसे ना हो पाए। बट ये जो टू ऑफ रफाइल की यहाँ पे जो मुझे कनेक्शन फील हो रहा है, दैट इज़ समथिंग कि आपकी लाइफ में वो सेटलमेंट, दिल से सेटलमेंट होनी होगी। ज़रूर आप टकराओगे, बहुतों की लाइफ में नहीं होता कि आप अपने सोलमेट से या उस इंसान से टकराएं जिससे आप हर जन्म में या फिर 5 जन्म से आपका कनेक्शन हो, ठीक है। तो आप ज़रूर टकराओगे। आप कोशिश करना, आपका दिल जहाँ पे बोले वहाँ पे उस इंसान से ही आप शादी करना कोशिश करना। अपने दिमाग को, ब्रेन को ज़्यादा यूज़ ना करें, प्रैक्टिकली ज़्यादा ना सोचे, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हेन यू विल फील इमोशनली आई वुड से सेटल, इन द सेंस इमोशनली कंप्लीट। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने दिल को एक्चुअली यूज़ करना, कोशिश करना कि आप अपने पार्टनर का ज़्यादा जो डिसीजन मेकिंग में, गाइडेंस में या फिर डिस्कशन में पार्ट ले, एंड उनसे ले भी गाइडेंस कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ व्हेन वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है आप में से कई लोग अपने पार्टनर के साथ भी कुछ काम करना शुरू करें, या फिर साथ साथ काम करें, या फिर ऑफिस में साथ काम करें, या फिर ऑफिस में मिले आप, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड दैट इज़ व्हेन आपकी जर्नी, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल जर्नी की लाइफ दोनों शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड ओके, सो पेज ऑफ एरियल यहाँ पे है, एजुकेटेड, क्लेवर, बैलेंस्ड, विल बी ऑफर स्कॉलरशिप, विल बी परस्यू, डेडिकेशन, टाइम टू गेट वर्क। आप दोनों आपकी लाइफ में ना, एक्चुअली बताऊँ, बहुतों की लाइफ में मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि हायर एजुकेशन है पॉसिबल। काफ़ी लोगों के लिए हायर एजुकेशन है, फिर मास्टर्स हैं कहीं ना कहीं, एंड उसके बाद आपकी शायद आपकी लाइफ में जो करियर का, जॉब का है, बिजनेस का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट दैट कि आप कोशिश करना कि जैसे ही आपका जो भी एजुकेशन है वो ख़त्म हो, उससे ख़त्म होने से पहले ही कोशिश करना कि अपने फ्यूचर की प्लानिंग आप स्टार्ट कर दो कि आपको करना क्या है, या फिर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी या स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, तो फिर आपको बिज़नेस करना है या फिर कुछ और फील्ड में जाना है। नहीं तो फिर उसमें थोड़ा सा गैप आ सकता है अगर आपने अपनी लाइफ में थोड़ी ढील दे दी तो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन ऑल्सो सी। आप लोगों के लिए लाइफ में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपके लाइफ में आप सेटल कब होंगे, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में? लेट मी टेल यू गाइस, पर्सनल लाइफ में आप सेटल तब होंगे जब आप उस इंसान से टकराएंगे जिससे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, एंड ऑब्वियसली आपकी जब शादी होगी। अब शादी यहाँ पे आप पूछना चाहते हैं कि कब होगी? बहुतों के लिए यहाँ पे अलग मैसेज आ रहे हैं कि फिर आप कब मिलोगे अपने पार्टनर से, कैसे मिलोगे, क्या होगा। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में, हो सकता है कि आसपास ही हो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का जो टाइमलाइन है, ठीक है। शादी के बाद ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुतों के लिए जो सेटलमेंट का जो कार्ड आ रहा है शादी के बाद ही आ रहा है कि आपको शादी के कुछ सालों के बाद आप एक लेवल पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको गुड अमाउंट जो आपको डेफिनेशन आपके सेटलमेंट के लिए वो आपको अचीव होगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं, एंड जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो इस प्रोसेस में है, तो आपको मैं ये बता दूं, प्लीज़ कोशिश करिए अपनी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस लाने की, घर बाहर अपने काम को बैलेंस रखने की, अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करने की अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने बातों में, अपने लाइफ के डिसीजन में। अगर उनके साथ हो सके कुछ आप काम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वो भी ज़रूर करिए, बिकॉज़ वो आपके लिए काफ़ी लकी भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर। एंड अपना जो मैंने बता दिया बहुत, ये जो मैंने बताया कि कैसे होंगे, दैट इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड यू। एंड शादी यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रही है कि बहुतों के लिए बहुत जल्दी शादियाँ नहीं आ रही है कि
इस साल हो जाएगी या 6 महीने में हो जाएगी। आई कैन सी थोड़ा सा लेट शादी है इन द सेंस कि 1 या 1.5 साल में में कुछ लोगों के लिए शादी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे 2 से 3 सालों में शादी दिख रही है। तो लेट मी टेल यू कि बाय द टाइम आप कोशिश करिए अपनी डेस्टिनी और अपना पाथ फाइंड करने की, एंड देन आपकी जब शादी होगी एंड आपकी जो बड़े बड़े ख्वाब हैं वो सारी चीज़ें अचीव होगी, ठीक है। तो ओवरऑल आई कैन सी पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए जो सेटलमेंट है लाइफ में, आपके लिए जो डेफिनेशन है वो मैंने बताया है कि सेटलमेंट आपके लिए क्या है, आप क्या चाहते हो, एंड आप कितना फ्रीडम एंड फ्री इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कुछ ऐसी एनर्जी वाली वाइब हो आप ऑब्वियसली सोलमेट अपने पार्टनर बहुत लोग ढूंढ रहे हैं अपने लिए, या फिर लव मैरिज चाहते हैं, लव चाहते हैं अपनी लाइफ में, और जो मैरिड हैं ऑब्वियसली वो अपने स्ट्रगल या फिर चाहते हैं कि लव वर्क लाइफ बैलेंस रहे। तो आप लोगों के लिए जो पर्सनल लाइफ में जो सेटलमेंट है दैट अपने पार्टनर को इक्वली इन्वॉल्व करना चीज़ों में, डिसीजन मेकिंग में, या फिर हो सके इक्वली अपने फ्यूचर के साथ भी, फ्यूचर मतलब करियर में भी आप उनको इन्वॉल्व करें पार्टनरशिप या फिर किसी चीज़ में। दैट इज़ व्हाट आई कैन फील कि आपके लिए तब लाइफ में और चीज़ें सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आप जो भी करते आ रहे हैं आपका डेफिनेशन आपका जो डेस्टिनी है वो एकदम अलग हो, तो कोशिश करिए अगर आप अपनी हॉबीज़ अपने उस पर जो आप कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है तो आप फाइंड आउट करें कि आपको क्या पसंद है एग्जैक्टली, और उसमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। दैट इज़ व्हेन एंड वेयर आप सेटल होंगे, ठीक है। एंड येस, सेटलमेंट बेसिकली आपकी लाइफ में बहुत जल्दी नहीं आएगा, 20s में नहीं आएगा, समय थोड़ा लेट ही आएगा। ऑब्वियसली इट कम्स विद एक्सपीरियंस एंड जो भी चाहिए, बट हाँ कुछ छोटे छोटे कुछ ईयर्स में हो सकता है आपको बीच बीच में अपनी लाइफ में कुछ जो अपने पॉइंटर्स अपने लिख रखे हैं कि मुझे लेट्स से मुझे आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करना है, या फिर मुझे यहाँ घूमना है, या फिर मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, ये एडवेंचर करना है, या फिर ये बाय करनी है कुछ महंगी चीज़, अब वो टिक टिक होता जाएगा, वो धीरे धीरे, ठीक है। तो या दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 1 मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया आपके लिए, आप क्या चाहते हो अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, मुझे प्लीज़ बताना कमेंट पे। दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लव यू। हाय गाइस, फाइल नंबर 2। सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये सारे मंथ। तो मुझे यहाँ पे अलग अलग मैसेज आ रहा है कि आपके लाइफ में चीज़ें सेटल मतलब क्या ही बोलूँ, एक होता है ना कि भाई ये डेफिनेशन है मेरे लिए सेटल होने की, बट वो डिफ़ाइन नहीं है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुतों के लिए कि मुझे आई वुड से लेट्स से मेरा गोल है फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे या मैं ये घर ले लूँ तो मैं शायद सेटल फील करूँगी, बट यहाँ पे डेफिनेशन मुझे एग्जैक्टली नहीं मिल रही। और ये भी है कि आपकी लाइफ में चीज़ें सेटल होते होते भी लेट्स से रह जाती है, या फिर आपका गोल जो भी है आपका, जो भी आप चाहते हो वो मिलते मिलते रह जाता है, एंड खुशियाँ होते होते रह जाती हैं, या फिर ठीक है, और जो भी आपने प्लान करा होता है, जो भी आपने सोचा होता है वो पूरी तरीके से मतलब उस हिसाब से नहीं होता, राइट। कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज आ रहा है। लेट्स सी, मैं आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए निकालती हूँ कार्ड्स, ठीक है। क्या है सेटल प्रोफेशनल लाइफ एंड सेटल पर्सनल लाइफ में, और क्या गाइडेंस है उसके लिए सेटल होने के लिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये निकाले हैं कुछ कार्ड्स पर्सनल लाइफ के लिए। ओके, ओके सो गाइस, पर्सनल लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं, हो चुकी हैं लाइफ में, कि ऐसा लग रहा है कुछ की लाइफ में टावर मोमेंट आया हुआ है, आके चला गया है, बिकॉज ये रिवर्स में आया है। एंड ऐसा भी हो रहा है कि अगर आपके लाइफ आपके पार्टनर से कुछ कम्युनिकेशन गैप या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर कोई तीसरा आ रहा है, कोई बीच में आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और ये भी हो सकता है कि काफ़ी अलोन लोनली फील करते होंगे आप लोग,
राइट यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, लेट मी टेल यू। सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट कोशिश करिए आप किसी के साथ गलत ना करें और अपने साथ गलत होने ना दें। जस्टिस का कार्ड आया है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इक्वालिटी भी नहीं बट अपने साथ गलत मत होने दें, किसी के साथ गलत भी ना करें, ठीक है। तो अगर उसके लिए रिक्वायर्ड है अपनी वॉइस रेस करना, प्लीज़ करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ या फिर ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है या फिर सिचुएशन गलत हो रही है, ट्राई कि आप बैलेंस करके चले उस चीज़ को एंड आप भी गलत ना हो अगर आप कुछ एक्शन लें, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी वॉइस रेस करने के लिए मुझे यहाँ पे दोनों के लिए जो गाइडेंस आ रही है कि आपको अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अपनी वॉइस रेस करना या फिर अपने लिए उठना, अपने लिए बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को। पाइल नंबर 2 कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करिए आपके दिल में, मन में, दिमाग में जो भी चीज़ है बात करें, कम्युनिकेट करें। अगर ऐसा है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, कोई बात नहीं, करिए तो सही, छोड़ दीजिए आप वो क्या करेगा, क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। आप अपने साइड से करिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे है कि आप अपनी साइड से अपने दिल और दिमाग में जो भी चीज़ है वो निकाल दीजिए, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। बस उसको कोशिश करिए कि दूसरे इंसान को हर्ट ना हो और आपकी भी बात निकल के आ जाए और आपके साथ भी कोई गलत ना कर सके, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को आप फॉलो करिए अपनी पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल में भी, बट अपनी पर्सनल लाइफ में मेजरली, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ आप जितने एक्साइटेड रहते थे अपनी लाइफ को लेके, अपने फैमिली को लेके, आपकी जो फैंटेसीज थी और जितनी एक्साइटमेंट रहती थी, कहीं ना कहीं वो ठंडी पड़ गई है, कहीं ना कहीं वो शांत रह गई है और उसको वापस फायर लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वो ऑब्वियसली तभी होगी जब आपकी लाइफ में खुशी आएंगी। अब अपने आप तो ज़बरदस्ती कोई और तो फायर नहीं लगाएगा आके, राइट। तो यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें आ रही है कि जो आपको पसंद है ना लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हम लोगों को पसंद है कि मूवी देखना या छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पसंद है, जिससे आपको छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है, आप वो करना शुरू करिए, ठीक है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो करना शुरू करिए। अगर आप थक गए हैं लोगों से एक्सपेक्टेशन कर करके, आप थक गए कि भाई मैं क्या करूं, किससे मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं एंड लोग ऐसे हैं, इतनी नेगेटिव एनर्जी एंड ऑल दैट, आप अपने साथ के साथ तो मत करिए ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है, लेट्स सी एंड लेट्स सी आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में क्या है गाइस। फाइल नंबर 2, एक सेकेंड। The Judgment, the Chariot। भाई आप लोग तो चाहते हो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब और यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी, फिक्स प्रॉपर्टी रहना, मार्केट शेयर या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट लगा के बड़ी बड़ी सेविंग्स करना एंड यस हो सकता है कि ट्रैवल करना, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करना। काफ़ी चीज़ें आप अपनी लाइफ में आपने सोची हुई है कि मैं सेटल होने के बाद ये सब चीज़ें करना चाहता हूँ या फिर मैं ऐसे सेटल होंगी, ठीक है। एंड आपके अंदर काफ़ी आई बिलीव वो हैं अपने लिए काफ़ी, आई वुड से कंट्रोल है चीज़ों को लेके। आई विल सजेस्ट दैट्स व्हाट आई कैन सी, कंट्रोल इन द सेंस कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए बिकॉज ऑफ कि मुझे इससे मेरे काम को या फिर इससे मेरे गोल को कुछ इफेक्ट होगा, आप नहीं करोगे, डजेंट मैटर आपका दिल अगर चाहे तो, ठीक है। दैट इज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये आती हूँ कि विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में जो गाइडेंस आ रहा है आपके लिए कि कोशिश करिएगा कि ज़्यादा इन्वेस्ट आप मनी ना करें बड़ी बड़ी चीज़ों में, ठीक है। सेविंग्स करें, अगर आप हो सके 4 जगह छोटी इन्वेस्टमेंट कर सके, छोटी सेविंग्स कर सके, कहीं पे डाल सके तो आप प्लीज़ डालिएगा,
ठीक है। लोगों की बातों पे, लोगों की जजमेंट पे प्लीज़ कभी मत आना। लोगों के साइड से, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मत सोचा करिए। कोशिश करिए अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें और अपने आप को कम जज करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है ऑल द टाइम। मतलब कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें अगर होती भी रहती है तो बहुत ज़्यादा मतलब प्लीज़ घबराइएगा नहीं, इन द सेंस कि मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ का दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी ओवर थिंकर भी हो, ठीक है। विद द चैरियट दैट्स व्हाट आई कैन सी दैट कि आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आ रही है दैट इज़ एक अर्जुन की जो सोच है ना, मतलब दैट वो उस आँख की तरफ जो वो देखते हैं तीन मारते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपको गाइडेंस आ रही है कि बस अपने गोल की तरफ देखिए और आसपास जितनी भी नेगेटिविटी, जितने भी डिस्टर्बेंस है उसको हटा दीजिए, उसको काट दीजिए। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी गाइज, ठीक है। और विद द पेज ऑफ वॉन्ट्स आई कैन सी कि आपके करियर लाइफ में ना कहीं कुछ न्यूज़ आने वाली है। हो सकता है कहीं से आपको गुड न्यूज़ जो है, ये गुड न्यूज़ है, लेट मी टेल यू गुड न्यूज़ है। और ये हो सकता है कहीं ट्रैवल की न्यूज़ हो, कहीं से मूवमेंट की न्यूज़ हो आपके लिए, कहीं पे आपका जहाँ पे आपका काफ़ी टाइम से मन है, पैशन है, या फिर कहीं से वो जो आप काफ़ी टाइम से कुछ ट्राई कर रहे हो वहाँ से कुछ ऐसी न्यूज़ है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कमिंग एंड इट इज़ गोइंग टू कम वेरी सून, ठीक है। एंड हमेशा कोशिश करिए अपनी एनर्जी को यू नो आई वुड से काफ़ी पैशनेट और काफ़ी हीटेड और एनर्जाइज रखे, डल ना होने दें, ठीक है। तो ये जो गाइडेंस आ रही है, सो लेट्स सी कि कब क्या होता है, क्या गाइडेंस आती है आपके लिए, कब सेटल होंगे अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। वाओ, वाओ, आपकी पर्सनल लाइफ तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिख रही है गाइस। आपके अगर आप सेटलमेंट देखना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपने पार्टनर के साथ हैप्पीली विद योर किड्स और इवन पेरेंट्स के साथ अच्छे से आप रह रहे हैं। एंड यस, फाइनेंशियली आप स्टेबल यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं उस टाइम पे। एंड हो सकता है कि यू नो आप अपने टाइम पे जहाँ जो भी आप करें अपनी लाइफ में, आप उससे थोड़ा सा उसमें आप रिटायरमेंट ले लें एंड उसके बाद भी आप कुछ और काम, कुछ और परस्यू करें अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड इट इज़ समथिंग, आप एक नहीं 3-4 चीज़ों के लिए आप डेस्टाइंड हुए हैं, एक काम करने के लिए नहीं 3-4 काम करने के लिए, ठीक है। तो कुछ एक काम किया, इसका फेज़ ख़त्म हुआ, दूसरा काम किया, उसका फेज़ ख़त्म हुआ, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, ठीक है। और ये फेज़ चलता रहेगा। तो आपके लिए सेटलमेंट इज़ समथिंग कि आपने एक अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ आप जिएंगे एंड और सेटल लाइफ जिएंगे, ठीक है। विद द 9 ऑफ गैब्रियल, ओके, सो यहाँ पे जो गाइडेंस आ रहा है या फिर यहाँ पे जो आपके लिए आ रहा है कि आप कब इनफैक्ट कब सेटल होंगे अपनी लाइफ में, दिस इज़ समथिंग जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में ओके। फाइल नंबर 2, आपके लाइफ में ना अलग अलग जैसे मैंने बोला कि 3-4 चीज़ आप करने के लिए बने हैं, एक चीज़ के लिए नहीं बने हैं। एंड एक फेज़ नहीं है यहाँ पर आपका। तो एक्चुअली बताऊँ तो ये जो अलग अलग चीज़ें, लेट्स से कि आपने एक जगह जॉब करी, आपने कुछ स्टडी किया, आपने जॉब करी, जॉब आपने 10 साल करी, 10 साल के बाद आपने कहीं बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस करने के बाद आपने उसके 10 साल के बाद कुछ और एनजीओ शुरू किया, तो फिर आपने रिटायरमेंट ले लिया, वहाँ से फिर आपने कुछ और करना शुरू किया। और यही बीच में मतलब दिस इज़ समथिंग, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ ऐसी रहेगी। बट यहाँ पे पर्सनल लाइफ में यहाँ पे मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ ना, पर्सनल लाइफ
सेटलमेंट के लिए ऐसा नहीं हो रहा कि आपको टाइम लगेगा, आपकी पर्सनल लाइफ शांति से बीतेगी, पर्सनल लाइफ आपकी कुछ सालों में ही बेटर हो जाएगी, कुछ सालों में ही हो जाएगी, 1 साल 2 साल 3 साल। आपको मेजरली यहाँ पे मुझे गाइडेंस आ रही है कि आपको प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, आपकी पर्सनल लाइफ अपने आप यहाँ पे सेटल होती जाएगी। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड यू आर समवन इज़ लाइक यू आर समवन लाइक जो भी चीज़ करेगा ना उसमें सक्सेस ही मिलना है आपको। सो जिसमें उसमें सक्सेस ही मिलना है, तो आपके लिए सेटलमेंट इज़ समथिंग, बस सेटल होना, बट दिस इज समथिंग मुझे यहाँ पे सक्सेस दिख रही है जो भी आप करेंगे विद द मैजिशियन कार्ड। तो डिटरमाइंड रहे, फोकस्ड रहें, एंड एग्जैक्टली कब आपको सक्सेस या फिर कब आप सेटल होंगे आपके लिए कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, बिकॉज आपको सक्सेस हर एक फेस पे मुझे यहाँ पे मिल रही है, मिलते हुए। आपकी पर्सनल लाइफ में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे जैसे आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी, आपका जो घर है वो बड़ा होता जाएगा, फैमिली बड़ी होती जाएगी एंड हैप्पी रहेगी, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रेशंस, गेट टुगेदर, सोशलाइजेशन, फैमिली यूनियन, रीयूनियन, चिल्ड्रंस, मैरिज यहाँ पे दिख रहा है जो आपकी लाइफ में आप फेस करेंगे, जो बहुत सुंदर है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी कि आपको लाइफ में कैसे सेटल होंगे, या फिर ये ले सकते हैं कैसे सेटल होंगे अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। सो दिस इज़ इट। पाइल नंबर 2, मुझे ज़रूर बताइए कैसे क्या कनेक्ट हो रहा है आपसे, क्या नहीं कनेक्ट हो रहा है। रियली होप कनेक्ट हो, एंड डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लव यू। हाय गाइस, पाइल नंबर 3 है, सो आप लोगों ने चूज़ किया ये। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एंड कब होगे आप सेटल, क्या मतलब है आपके लिए सेटल होना। लेट्स सी। एंड सबसे पहले मैं पर्सनल लाइफ का निकालूंगी कार्ड, एंड देन पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ठीक है, सो फॉर पाइल नंबर 3, फेब, मई, अगस्त, नवंबर, पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस। लेट्स सी। वाओ, ये कार्ड तो ऐसे ही खुश कर देता है। ओके, सो यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है कि लेट होगा बट अच्छा होगा, लेट होगा, वेट है, पेशेंस है काफ़ी, बट अच्छा होगा कि पर्सनल लाइफ फाइनली सेटल होगी। ऐसा हो सकता है कि कुछ के लिए शादी हो जाए आपकी, एंड तब भी आपको सेटल फील ना हो, तब भी आपको अच्छा हैप्पी फील ना हो सकता है कि एक मैरिज फेल होने के बाद दूसरी मैरिज में आप सेटल फील करें, आप अच्छा फील करें, आप एक्चुअली फैमिली लाइफ को एंजॉय कर पाएँ, एंड वो फील इमोशनली कनेक्टेड विद योर पार्टनर आप फील कर पाएँ, एंड वो लाइफ टाइम के लिए हो। तो जो भी अगर ऐसा है आपकी लाइफ में, कुछ भी स्ट्रगल है, अगर आप सिंगल है, रिलेशनशिप में, मैरिड में है, और आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, या फिर मुझे कोई पार्टनर नहीं मिल सकता, या फिर शादी के बाद आपको लगता है कि यार अभी भी कुछ ऐसा तो है नहीं, आई एम नॉट हैप्पी, डू नॉट थिंक, बिकॉज समथिंग इज़ ऑलवेज देयर। आपको कभी क्या कहते हैं, आप जज नहीं कर सकते बुक को इसके कवर से। तो दिस इज़ नॉट द एंड अपनी लाइफ का। ठीक है, तो यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, दैट प्लीज़ पेशेंस रखना आप लोग प्लीज़। आपके लाइफ में हो सकता है थोड़ा लेट है, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। ठीक है, क्या कहते हैं, अपने इमोशंस को, अपने पॉजिटिव एनर्जी को ना प्लीज़ हमेशा बनाए रखना। ठीक है, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि अगर आप क्या कहते हैं अपनी करंट फैमिली लाइफ में अगर आप खुश नहीं हो तो आपके लिए नेक्स्ट मैरिज, इट इज़ नॉट दैट। अगर आपकी मैरिज लाइफ फेल हो चुकी है, अगर आप डिवोर्सी हैं, अगर आप वैसे हैं, देन आई एम सेइंग येस, देन देयर इज़ ऑलवेज अ सेकेंड चांस, इवन थर्ड चांस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। एंड इवन अगर आपकी जो करंट फैमिली लाइफ है, अगर आप उस पर स्ट्रगल फील कर रहे हैं, कुछ भी फील कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट दैट कि आप प्लीज़ कोशिश करिए दैट अपने लिए जो वॉइस रेज करना, या फिर अपने लिए जो आपको जो सही लगता है कि या फिर ये गलत है, ये होना बाकी है, और इसमें अगर कुछ आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में मेरी से का कोई मतलब नहीं है, कोई मेरे लिए कुछ मतलब मेरा पार्टनर मेरे लिए नहीं सुनेंगे, या फिर मेरे लिए नहीं करेंगे, तो आई विल सजेस्ट दैट प्लीज़ कोशिश करिए दैट व्हाट यू फील, अगर आपको जो अच्छा लगता है वो चीज़ करने की कोशिश करिए।
ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम से, उस चीज़ से, एंड तो फिर आप कोशिश करिए दैट आप वो ब्रेक ले, ब्रेक फ्रॉम योर ऑब्वियसली जो करंट प्रॉब्लम है पर्सनल लाइफ से, उससे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे ये भी है कि मुझे आपके लोगों, कुछ लोगों के लेट मैरिजेस दिख रही हैं। आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं कि 30s में हो या 40s में हो, शादी ना हुई हो, तब आप भी आपने अगर आपने होप छोड़ दी है, डो नॉट लूज़ होप, बिकॉज यहाँ पे है आपके लिए शादी। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो ऐसा ज़रूर है कि ऑब्वियसली एक मेच्योर मैरिज, हैप्पी मैरिज के कार्ड हैं यहाँ पे। ठीक है। पर्सनल लाइफ में सेटलमेंट ज़रूर है, तो यहाँ पे थोड़ा लेट है और इसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं है दैट कि आप कैसे सेटल, मतलब क्या कहते हैं, उसके लिए गाइडेंस नहीं है कि आप 10 साल में सेटल हो रहे हैं, 5 साल में सेटल हो रहे हैं, या फिर अभी सेटल हो रहे हैं। दिस इज़ समथिंग कि अगर आपके साथ ऐसा है तो आपके लिए सेटलमेंट ज़रूर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड ऑल्सो गाइज, आपके लिए जो एक और चीज़ जो गाइडेंस आ रही है दैट कोशिश करिए अपने आप को, द ट्रू यू जो आप हैं, प्लीज़ मत खोइएगा किसी की भी वजह से, किसी के भी वजह से, नो मैटर व्हाट, बिकॉज समवेयर आई कैन सी दैट कि यू आर समवन जो काफ़ी एक ट्रेजर होता है ना, एक खजाना टाइप्स, तो वैसे काइंड ऑफ इंसान हो जो यस दुख दर्द है, बट बहुत मुश्किल से हर कोई आपको, आपके अंदर का जो सोनापन है, जो आप जिस तरीके से आप खरा सोना हो, वो हर कोई नहीं पहचान सकता। सो कहीं ना कहीं आप उसको प्लीज़ ख़राब मत होने देना, उसको खोने मत देना बिकॉज ऑफ समवन जो आपको नहीं पहचान पा रहे, आपका रियल यू नहीं आपको जान पा रहे। ठीक है। सो देखते हैं आपके लिए अगर कोई गाइडेंस आता है स्पेसिफिक डेट मंथ, वो भी देखते हैं। इससे पहले मैं कार्ड निकालती हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ठीक है। ठीक है। आई एम हैविंग कफ, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, थोड़ा बहुत तो रहेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ना थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है शायद सक्सेस पाने के लिए, काम करने के लिए, और जिस भी चीज़ में आप कोशिश करते हैं, ट्राई करते, पूरे दिल से, मन से करते, बट कहीं ना कहीं लक, किस्मत, विश्वास, ट्रस्ट लोगों पे, अपनों पे, कहीं ना कहीं आपको वो नीचा कर देता है और आपकी एनर्जी काफ़ी लो हो लग रही है मुझे इस मामले में। ठीक है। और आपको लग रहा है ऐसा, शायद आप होप खो चुके हैं कि मैं कभी शायद सेटल होऊंगा या होंगी। एंड आप कितना अपने आप को अकेला फील करते हैं, आप बहुत अकेला फील करते हैं। फाइल नंबर 3, मतलब अपने आप को इमोशनली, मेंटली, एंड आप सोच के तो और भी ज़्यादा दिस इज़ समथिंग आपके यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लिए। तो सबसे पहले जो गाइडेंस आ रहा है ना गाइस, रोइए नहीं, आँखों से आंसू मत निकलने दीजिए, आप बस करिए अगर ऐसा है आपके साथ तो। ठीक है। आंसू हो गए आपके, पानी हो गया, किसी भी तरीके का प्रकार का पानी, आप कोशिश करिए उसको वेस्ट ना करें। तो रोना भी नहीं है, अब आपको वो आंसू भी बर्बाद नहीं करने हैं, नो मैटर व्हाट। ठीक है। पानी नहीं बर्बाद करना, इवन इनफैक्ट हो सके तो कभी आप वाटर मैनिफेस्टेशन को आप यूज़ करिए, जो मुझे गाइडेंस आ रही है आपके लिए। वाटर मैनिफेस्टेशन अगर आपको नहीं पता 2 कप वाटर मैनिफेस्टेशन होता है, तो आप गूगल कर लीजिए या फिर यूट्यूब पे देख लीजिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताना, मैं कमेंट पे डाल दूँगी आप लोगों के लिए, या फिर एक वीडियो बना दूँगी अगर आप जैसे आपको चाहिए। ठीक है। तो आप वो कोशिश ज़रूर करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे वाटर से कनेक्टिविटी आपके लिए ज़्यादा लग रही है कि वो आपके लिए सही होना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो कोशिश ज़रूर करना। अपने घर का जो पानी है, हो सके तो जो आप पानी पीते हो तो उसको धूप में कुछ टाइम रख के, लेट्स से अगर आप एक पानी बाउल में या फिर जैसे भी जितना भी आप पानी पीते हो पियोगे, आप धूप में रख दो, एंड देन कुछ टाइम बाद उसमें विटामिन डी आ जाएगा, एंड देन उसको कुछ टाइम बाद आप ठंडा करके, जैसे आपको पीना है मटके में डाल के वैसे पिए। एंड
वो आपके लिए काफ़ी एक एनर्जी बूस्टर होगा। दैट इज़ समथिंग मुझे यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है। एंड वो बोथ प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ दोनों के लिए मैं बता रही हूँ आप लोग आपके लिए, ठीक है। एंड हो सकता है आप में से कई लोग कोशिश कर रहे हो कि एक के साथ 2 जॉब करने की, या फिर कोशिश कर रहे हो एक जगह काम कर रहे हो और कुछ और कहीं और अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, एक से ज़्यादा इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे देखो मुझे सक्सेस के कार्ड्स बहुत हैं, ठीक है। बट ऐसा है कि भाई किस्मत का पहिया ही नहीं चल रहा है, लक ही नहीं चल रहा है, एंड इसीलिए ये टाइम आ रहा है, ये टाइम है आपके लाइफ में, ऐसा टाइम है आपके लाइफ में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी सब आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है, अपने थ्रोट चक्रा पे आप काम करो, ठीक है। और दैट इज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये जानना है कि कैसे मुझे थ्रोट चक्रा पे काम करना है, तो आप प्लीज़ अगेन गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है किसी ना किसी चीज़ के लिए, तो कोशिश करिए उसको आप करें। हो सकता है आपके इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे हो, या फिर आपका बिज़नेस नहीं चल रहा हो, तो सभी के लिए या फिर कहीं ना कहीं आइडियाज़ की कमी हो, या फिर सोच ब्लॉक हो रखी हो, कुछ भी, उस सभी के लिए आपका थ्रोट चक्रा क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड तो जैसे ये चीज़ होगी आपकी लाइफ में, सच्ची बता रही हूँ, आपका जो करियर है, करियर का जो वो है, सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज लेट मी जस्ट, यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, और पता है क्या यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो किस्मत का जो पहिया है, किस्मत का जो तारा है, वो ज़रूर चमकेगा इस जन्म में, इस डेस्टिनी में। बट अभी काफ़ी आई वुड से ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे आपको होप नहीं मिल रही हो, ऐसा हो सकता है। होप थोड़ी थोड़ी मिल रही हो और सक्सेस प्रॉपर नहीं मिल पा रहा हो, तो उसमें टाइम है, ये साल भी नहीं है। मैं ये बोलूँगी एकदम से इस साल में आप सेटल हो जाओगे, बहुत पॉजिटिव, इतना शुगर कोटेड तो नहीं बोलूँगी मैं आपको। बट येस, फ्यूचर में चल के आपके लाइफ में ज़रूर आपके जो सारी ख्वाहिशें हैं, जो आपकी फैंटेसी या फिर जो आपका गोल है, वो ज़रूर पूरा होगा। दैट इज़ दो, ये तो कन्फर्मेशन आ रहा है। सो लेट मी पिक फ्यू मोर कार्ड्स एंड उसमें देखते हो क्या आता है आपके लिए। Hey, are you serious? Wow, the wheel आया है guys। जो किस्मत का पहिया, न्यू बिगनिंग, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। ओके, तो बस ये जो गाइडेंस आ रही है आपके लिए से प्लीज़ डटे रहिए, आप रहिए। ये साल थोड़ा डिफिकल्ट मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है आप लोगों के लिए, इवन वो दोनों वेज में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। नेक्स्ट ईयर मिड के बाद से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी चीज़ें, आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है सेकेंड आई वाज द सेकेंड व्हाट वी सेड फ्रॉम अप्रैल और मई से आपके लाइफ में चीज़ें थोड़ी बेटर और होनी शुरू हो जाएगी, आपकी किस्मत थोड़ी और बेटर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज़ कंफर्मेशन जो एंजल्स दे रहे हैं दैट प्लीज़ डटे रहिए। आपका जो पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों में काफ़ी सेटलमेंट आएगी, ठीक है। एंड आपकी जो किस्मत का पहिया जो नहीं चल रहा है वो ज़रूर चलेगा। मैजिशियन का कार्ड है, दिस इज़ समथिंग मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप ना काफ़ी एक एल्केमिस्ट, अगर आप जानते हो, एल्केमिस्ट अगर आप नहीं जानते हो तो आप गूगल कर सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो, एल्केमिस्ट इज़ द वन जो एक ह्यूमन बीइंग इस लाइफ के एग्जिस्टेंस को समझ चुका है कि क्या है, क्या होना है, एंड मैजिक एंड सारी चीज़ें जो समझ चुका है, एंड उसको कैसे यूज़ करना है लाइफ के में आगे, वो एक इंसान आई बिलीव एल्केमिस्ट जैसा होता है। एंड वो एक्सपीरियंस से आता है, सारी चीज़ें फेस करके आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी वाइब आ रही है आप लोगों से, ठीक है। एंड ओके, एंड आपको पता है ओवरऑल एंजल बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप अपनी होप मत छोड़िए, करते डटे रहिए, बस आप अपने आप को बस अब रोके रहिए। हो सकता है कि आप अभी गिव अप करने की उस पर हो, बट द टाइम विल कम जब आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे, जब आप रिलैक्स होंगे और जब आप सेटल फील करेंगे। सेटल इन द सेंस आप रिलैक्स फील करेंगे एंड एक टेंशन फ्री लाइफ आप जीना शुरू करेंगी, ठीक है। तो ये साल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप निकाल लीजिए एंड नेक्स्ट ईयर का स्टार्टिंग का कुछ टाइम, ठीक है।
सो या दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 3 मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे कनेक्ट किया। आई कैन सी, आई कैन फील दैट बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स एंड चीज़ें रही हैं आपकी लाइफ में, बट नो वरीज, कुछ कोई बात नहीं। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। लाइफ के अलग अलग फेसेस भी हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत प्यारा प्यारा कार्ड आया है, जो एक कन्फर्मेशन है कि भाई लाइफ ख़त्म नहीं हुई है एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ मैजिक। ठीक है, एक पार्ट ख़त्म हो रहा है, 10 आ रहा है तो 1 भी आ रहा है। ठीक है, सो या दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। मुझे ज़रूर बताना कमेंट में गाइस कैसे करने के। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू।